ये कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और जिन्नात के उस फ़रेब की। वो फ़रेब जिसने ताकतवर जिन्नात को सालों तक एक लाश का ग़ुलाम बनाकर रखा। हुक्म हुआ खुदा का घर तामीर करने का। वो सरकश जिन्नात जो किसी के काबू में ना आते थे, अब ग़ुलाम थे। एक खौफ था। ये दास्तान है उस एक लम्हे की जब मौत ने बादशाहत की हिफाजत की और एक छोटी सी दीमक ने बड़े बड़े जिन्नात का छुपा हुआ राज खोल दिया। मेरा जिस्म अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। 100 साल या शायद 200। हम कितनी देर से ये पत्थर उठा रहे हैं। मेरा जिस्म अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शीश आहिस्ता बोल। अगर उन्होंने सुना तो तुम्हें पिघले हुए तांबे में कैद कर देंगे। वो वहाँ हैं, जाग रहे हैं। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती, जैसे कह रहा हो कि मैं यही हूँ। क्या वो कभी थकते नहीं? क्या उन्हें नींद नहीं आती? मगर वो इंसान होकर उटान की तरह खड़े हैं। और फिर वो लम्हा आ गया जो हर जिंदा चीज़ का मुकद्दर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौतारी हो गए, मगर अल्लाह की हिकमत देखो, जिस्म गिरा नहीं। वो वैसे ही खड़े रहे, अथे का सहारा लिए हुए। एक तरफ वो जिन्नात थे जो खुद को गैबदान कहते थे, पहाड़ तोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ अल्लाह का एक छोटा सा सिपाही, एक मामूली कीड़ा उस बादशाह की लाठी को खा रहा था जिसके सहारे जिन्नात की गुलामी टकी हुई थी। मुझे शक हो रहा है। 1 साल गुजर गया, इन्होंने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। क्या तुम पागल हो गए हो? ये उनका इम्तिहान है। वो देखना चाहते हैं कि कौन काम रोकने की ज़रूरत करता है। जो रुका वो ख़त्म काम करो। खौफ इंसान और जन्नात को अंधा कर देता है। वो सामने खड़ी मौत को ना देख सके क्योंकि उनके दिलों में सुलेमान का खौफ अल्लाह के खौफ से ज़्यादा बैठ गया था। मस्जिद की दीवारें ऊंची होती गई। सुलेमान अलसलाम का साया वैसा ही खड़ा है। धीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर रहा है। जिन्नात बागलनों की तरह काम कर रहे हैं। महीने गुजर गए या शायद साल। जिन्नात गैब नहीं जानते थे। वो बस उस खड़ी हुई लाठी से डरते रहे। मशक्क़त जारी रही और लकड़ी कमज़ोर होती गई। लाठी अब अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी है। फिर अचानक से वो गिर गए। भाग जाओ मौत। इन्हें तो कब की मौत आ चुकी थी। मुझे पहले से ही शक था। हम आज़ाद हैं। हम बेवकूफ़ थे। हम एक मुर्दा जिस्म से डरते रहे। जन्नात भाग गए मगर अपने पीछे एक सच छोड़ गए। इंसान समझता था कि जन्नात गैब का इल्म रखते हैं। अगर वो वाकई गैब जानते होते तो बरसों तक इस ज़िल्लत और अजाब में मुब्तला ना रहते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी थी जिसमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात और परिंदे भी शामिल थे। जब ये लश्कर चलता था तो ज़मीन लरज़ उठती थी और आसमान पर परिंदों का साया छा जाता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उस अजीम व शान लश्कर के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। लश्कर बड़ी शान व शौकत से आगे बढ़ रहा था। घोड़ों की टापों, जिन्नात के भारी कदमों और फौजियों के चलने की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। चलते चलते ये लश्कर एक ऐसी वादी के करीब पहुंचा जो चींटियों का मस्कन थी। उसे वादी नमल कहा जाता है। वहाँ लाखों करोड़ों चींटियाँ अपने कामों में मशरूफ़ थीं। लश्कर के करीब पहुंचने की लड़जाहट ज़मीन पर महसूस हुई। चींटियों में खलबली मच गई। उनमें से एक समझदार चींटी जो शायद उनकी निगरान या मलका थी, उस छोटी सी चींटी ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। इस चींटी ने कितनी इंसाफ की बात की कि उसने ये नहीं कहा कि सुलेमान जालिम हैं, बल्कि ये कहा कि वो इतने बड़े हैं कि शायद उन्हें हमारे वजूद का पता भी ना चले और हम अनजाने में कचले जाएं। यहाँ अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा ज़ाहिर हुआ जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। हज़ारों फ़ौजियों के शोर, घोड़ों की हिन्नाहट और सफ़र की गिरदोगबार के बावजूद अल्लाह ने उस नन्ही सी चींटी की बारीक आवाज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुँचा दी और उन्हें उसकी ज़ुबान समझा दी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस जंटी की बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
वो उस छोटी सी मखलूक की समझदारी और अपनी कौम के लिए फ़िक्र देखकर महसूस हुए। इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में ज़रा बराबर भी गुरूर नहीं था। उन्होंने फ़ौरन अपना हाथ उठाया और पूरे लश्कर को रुक जाने का हुक्म दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि लश्कर अपना रास्ता बदल ले या तब तक रुका रहे जब तक ये नन्ही मखलूक अपने बिलों में महफूज ना हो जाए। उन्होंने इस बात को गवारा नहीं किया कि उनकी ताकत से किसी बेज़र मखलूक को अनजाने में भी नुकसान पहुँच। इस मौके पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह के हुजूर एक बहुत प्यारी दुआ की जो कुरान में महफूज है। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर की है, और ये कि मैं ऐसे नेक आमाल करूं जिनसे तू राज़ी हो जाए, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगला वीडियो किस मौजू पर हो वो भी कमेंट में लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।